हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर सरीना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी जूनियर इंजीनियर की इन हैंड सैलरी के बारे में। और वहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या रहते हैं इसी में आरआरबी में। एस आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे इंजीनियर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल करियर सरीना अभी सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर का। यहाँ पे 2 पार्ट्स में आप कह सकते हैं एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है। वहीं पे सब्जेक्ट सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस रहता है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। वहीं सीबीटी 2 में 120 मिनट्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फॉर आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, उसमें मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सिलेबस के पार्ट में। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर एक्चुअली में है क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जानना। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए जाना चाहता है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर का जो वर्क है आरआरबी में वो सुपरवाइज़र करना है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज़ के लिए। ठीक है, और ये इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स होता है, जो काम होता है इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स का पोस्ट हो गया। और चार्ज ही विल बी इन चार्ज फॉर कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर, वाटर सप्लाई टू दीज बिल्डिंग्स एंड एनक्रोचमेंट ऑफ रेलवे लैंड एक्सेट्रा। तो जो रेलवे से जो भी डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसके लिए इंचार्ज होता है जूनियर इंजीनियर, वहाँ पे उनका वर्क होता है। तो उसी के लिए आरआरबी रिक्वेस्ट करता है जूनियर इंजीनियर को, जिनका जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जाने के लिए एज अ जूनियर इंजीनियर। और यहाँ पे हायरार्की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, करियर ग्रोथ भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसी के लिए कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ज़रूर से कैंडिडेट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए। ठीक है, और ख़ासकर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए जिनके लिए स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए, तो वो लोग इनके इस फॉर्म पोस्ट के लिए ज़रूर जा सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा इन हैंड सैलरी क्या है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की। हर कैंडिडेट जानना चाहता है कि यहाँ पे सैलरी क्या रहती है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की। वहीं पे मैं आपको सिटी वाइज भी बता दूंगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे जो होता है वो 36,500 है। ठीक है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का ये तीनों सिटीज़ में सेम होने वाला है, XYZ सिटी में। ग्रेड पे जो होता है वो 4200 का ग्रेड पे है। वहीं डीए जो है 31% के हिसाब से 11,315, ये भी सेम है तीनों स्टेट में, तीनों क्लास सिटीज़ में XYZ। HRA जो है 9,855 है X सिटी में। वहीं Y सिटी में हो जाएगा आपका 18% के हिसाब से और Z सिटी में 9% के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिफ़र करेगा, ठीक है, सिटी वाइज। तो X सिटी में 4,716 है। और डिडक्शन अगर देखा जाए तो NPS 3,650 और रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम हो गया। और जो अदर टैक्सेस होते हैं डिडक्शन के अंडर जो भी आता है, प्रोफेशनल टैक्स, ये आपका डिपेंड करता है स्टेट पे, एम्प्लॉयज़ यूनियन टैक्स, ये सब आपका डिपेंड करता है आपका स्टेट वाइज पे। ठीक है, तो वो टैक्सेस आपके स्टेट वाइज लगने वाले हैं, तो वो आपको तभी पता लगने वाला है। तो लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सैलरी एक्सटी में जो होती है वो 58,706 के अराउंड है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपके कुछ अलाउंसेस और भी ऐड ऑन हो जाते हैं, तो आपको जॉब जब आपकी लग जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सैलरी इसी के आसपास रहने वाली है 58,706 की, जो यहाँ पे आपको एक्स सिटी में सैलरी मिल रही है। तो यही इन हैंड सैलरी होने वाली है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, तो ये आपकी बात होगी सैलरी के बारे में। वहीं पे यहाँ पे अलाउंसेस देखें अगर आरआरबी जूनियर इंजीनियर के, यहाँ पे अलाउंसेस भी मेंशन है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहता है, नाइट ड्यूटी और मतलब जो भी अलाउंसेस है सब आपका मेंशन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, दिवाली बोनस, ये सब आपके अलाउंसेस यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। तो आपकी सैलरी जो है वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी रेलवे की जॉब है, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे,
तो कैंडिडेट्स प्रेफर भी ज़्यादा करते ही हैं, ठीक है। तो रेलवे की जॉब वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और ये जूनियर इंजीनियर की है, जो कि इंजीनियर्स के लिए, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप भी मेंशन की हुई है आपकी, इन हैंड सैलरी स्लिप है ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, जिसमें पे लेवल आप देख सकते हैं। ऑफिशिएटिंग पे जो है 36,500 डीए कम है, क्योंकि डीए तब कम था, और ये सैलरी सिर्फ 2020 की है, ठीक है। और अभी जो है डीए 31% के हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपका डिफ़र कर रहा है। यहाँ पे जो आपको नेट सैलरी मिल रही है, नेट पे जो है वो 43,000 के अराउंड मिल रहा है, बट जो मैंने अभी आपको बताया 58,000 के, बिकॉज यहाँ पे डीए भी इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर, और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अच्छा हुआ है, आपका एक्स सिटी वाई सिटी के हिसाब से पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इन हैंड सैलरी स्लिप है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एज ऑफ 2020। जो अब जो है सैलरी इंक्रीज है, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहीं पे मैंने आपको बताया है। वहीं पे अगर अब मैं बात करूं कि करियर पाथ क्या रहता है, प्रमोशन क्या रहता है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर पहले सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे सेलेक्ट किया जाता है, मतलब प्रमोट किया जाता है, उसी के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर। तो ये आपका करियर पाथ है, ठीक है। तो आपका जो प्रमोशन होने वाला है ये इसी बेसिस पे होने वाला है, आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी रहते हैं जिसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। तो आपका करियर पाथ और प्रमोशन हो गया आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारा चैनल ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग करियर पाथ ऑफ आरआरबी जूनियर इंजीनियर और प्रमोशन, इन हैंड सैलरी, या फिर एग्ज़ाम पैटर्न, एनीथिंग, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।